हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी विषय को जानने के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए समय समय पर हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते रहते हैं, ताकि हिंदी भाषा के जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी विषय हैं उन्हें समझने में आपको आसानी रहे। और आपकी आसानी के लिए हम हिंदी शब्दकोश की तरह एक श्रृंखला अपने इस चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देवनागरी लिपि के पहले अक्षर अ से शुरू होने वाले शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं देवनागरी लिपि का पहला अक्षर अ से शुरू होने वाले कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ। आज का मेरा पहला शब्द है दोस्तों अंक। अंक के कई अर्थ हैं, जैसे संख्या या कोई धार्मिक निशान या फिर नाटक का अंक। अंक पत्र, टिकट या स्टाम्प को कहते हैं। अंक पाली दाई जो बच्चा पैदा करवाती हैं उनको कहते हैं। अंक मालिका यानी कि गले का हार। अंकक कहते हैं लेखाकार को, और अंकड़ी कहते हैं मछली फंसाने वाला। अंकन निशान लगाना। अंकवार आलिंगन या फिर गोद को कहा जाता है। अंकाना दाम लगाना। अंकाव मूल्य अंदाजना यानी कि मूल्य अंदाजा लगाना मूल्य का। अंकित लिखा हुआ। अंकुड़ा लोहे की टेढ़ी छड़ी। अंकुरना बीज से डंठल निकालना। अंकुशी टेढ़ी खील। अंक फोड़वा कहते हैं टिड्डा को। और अंगज के दो अर्थ होते हैं दोस्तों, एक होता है पुत्र और दूसरा है पसीना। अंगरी, अंगड़ी का अर्थ है कवच। अंगारी चूल्हा को कहते हैं, और अंगोरा ईख के छोटे टुकड़े। अंगीकार का अर्थ है स्वीकार, और अंगीकृत कहते हैं स्वीकृत को। अंगुल इंच। अंगुष्तरी अंगूठी। अंगुष्ताना जो दर्जी लोग होते हैं ये अपनी अंगुली में एक पहनते हैं टोपी सी, उसे कहते हैं अंगुशाना। अंचला सन्यासियों का कमर में बांधने का कपड़ा। अंचित आदर किया हुआ। अंचवना खाने के बाद कुल्ला करना। अंजन काजल या स्याही को कहते हैं, और अंजुमन का अर्थ है सभा। अंजोर प्रकाश या चांदनी। अंजोरना जमा करना या उजाला करना। अंझा का अर्थ है छुट्टी या रुकावट। अंटाचित यानी कि पीठ के बल पड़ा हुआ या फिर स्तब्ध भी अंटाचित को कहते हैं। अंटिया का अर्थ है घास, और अंटियाना उंगलियों के बीच छिपाना। अंटी उंगलियों के बीच की जगह को अंटी कहा जाता है, और अंटी ये है कोई फल का बीज या इमली का बीज। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होता है, और अंड खरबूजा यानी कि पपीता। अंड बंड कहते हैं व्यर्थ या फिर गप्पे। अंडस का अर्थ है असुविधा। अंत बिगाड़ना यानी कि बुरे रूप में किसी काम को समाप्त करना। अंत क्रिया अंतिम धार्मिक क्रिया को कहते हैं, और अंतक सुयोग्य व्यक्ति। अंत गति का अर्थ है दोस्तों मृत्यु या अंतिम गति। अंत घाई यानी धोखेबाज। अंतचर सीमा पर जाने वाला, और अंतपाल कहते हैं रक्षक को। अंतरंग आत्मीय या बहुत पास का। अंतरपट का अर्थ होता है पर्दा, और अंतरनाद का अर्थ है हृदय की आवाज। अंतराना अलग करना। अंतरिया ज्वर जो बीच बीच में क्रम से आता है। अंतरीप समुद्र के भीतर गया हुआ भूभाग। अंतर्वर्ती गर्भवती। अंतर्वेद नदियों के बीच की दूरी। अंत्य कर्म यानी दाह कर्म। अंत्यंज शूद्र। अंधिका चूल्हा या बड़ी बहन। अंदुआ या अंदुक कहते हैं हाथी या भैंस के पैर में बांधने की जो रस्सी या सांकल होती है उसे। अंब का अर्थ है आम का पेड़ या फल। अंबक कहते हैं पिता, आंख या तांबा को। और अंबरमणि का अर्थ है सूर्य, और अम्बरांत का अर्थ होता है दोस्तों क्षितिज। अंबुधि या अंबुपति कहते हैं सागर या समुद्र को। और अंबुरुह का अर्थ है कमल। अंबुवहा बादल, और अंभो कहते हैं भीड़ सभा या समाज को। अंबसार का अर्थ है मोती। अवदा का अर्थ है उल्टा पुल्टा। अंवरा आंवला। अंशुमाली यानी कि सूर्य या फिर दीपक। अकाज का अर्थ है बुरा काम। अकारत व्यर्थ। अकारिब रिश्तेदार। अंकीचन का अर्थ है गरीब या साधारण। अक्षकील धुरी।
अक्षुण, ज्यों का त्यों, अक्षी आंख और अखज का अर्थ होता है दोस्तों खराब। अगत्या आखिर या लाचार, अग्रणी अगुआ या आगे रहने वाला, अग्रसर आगे बढ़ा हुआ, अविनय विनय का अभाव, अविरत निरंतर, अविरति अशांति और अविहड कहते हैं अखंड को। तो दोस्तों ये हमने जाने हिंदी वर्णमाला के जो आ से शुरू होते हैं उन शब्दों के अर्थ हिंदी भाषा में। इससे अगले अध्याय में हम जानेंगे आ और ई से शुरू होने वाले शब्दों के अर्थ। और भी हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से आपके आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों शब्दार्थ की जितनी भी वीडियोस हैं मैं उन्हें काफ़ी छोटे और कम समय की बनाती हूं ताकि आपका सुनने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो और आप जब भी 5 मिनट के लिए फ्री हो उसी टाइम आप इनको सुन सकते हैं। 1 या 2 बार सुनने से आप देखेंगे कि अधिकतर शब्दों के अर्थ आपको याद हो गए हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।